स्वागत है बच्चों आपका गणित की भाषा चैनल में। यहाँ हम गणित को सीखते हैं आसान भाषा में। आज हम सीखने वाले हैं समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र और इसका प्रयोग। सबसे पहले हम ये जान लें कि समांतर श्रेणी क्या होती है। बच्चों जैसे ये है 2, 4, 6, 8, 10 और ये है आपका 3, 7, 10, 11, 12। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगले पद में से यानी 4 में से 2 को घटाऊं तो मेरे को 2 मिलेगा, 6 में से 4 को घटाऊं मुझे 2 मिलेगा, 8 में से 6 को घटाऊं 2 और इसी प्रकार यहां पर भी 2। यानी प्रत्येक अगले पद में से मैंने पिछले पद को घटाया है तो जो अंतर है वो समान आया है। तो इसी श्रेणी को कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, और यहां पर देखिए 7 में से मैंने 3 को घटाया है तो 4 मिलेगा, 10 में से मैं 7 को घटाऊंगा तो 3 मिलेगा, 11 में से मैं 10 को घटाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा, 12 में से मैं 11 को घटाऊंगा तो 1 मिलेगा। यानी प्रत्येक अगले पद में से मैं पिछले पद को अगर घटा रहा हूं तो जो अंतर है वो समान नहीं आ रहा है। ठीक है, वो अंतर समान नहीं आ रहा है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। और यहां पर प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर अंतर समान आ रहा है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। हमारे जितने भी टेबल यानी पहाड़े होते हैं वो सब समांतर श्रेणी में ही होते हैं। आइए अब देखते हैं कि समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है। समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने जैसे समांतर श्रेणी ली थी 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, इसी एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। तो बच्चों यहां पर आपको पता होना चाहिए कि an क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है। तो आइए सीखते हैं। a जो है वो समांतर श्रेणी का पहला पद है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है क्योंकि यहां पर प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर जो अंतर है वो समान आ रहा है, जिसे हम सार्वंतर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समांतर श्रेणी का पहला पद a, यानी अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ a क्या होगा तो a हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, n है समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। माना हमको यही समांतर श्रेणी दी है तो यहाँ पर पदों को हम काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो इस समांतर श्रेणी में हमारा n हो जाएगा 5। ठीक है, अब d क्या है, सार्वंतर है। जैसा मैंने अगले पद में से घटाया ना, तो d का फॉर्मूला जो होता है सार्वंतर में होता है समांतर श्रेणी का अगला पद माइनस पिछला पद। तो d कैसे निकलेगा, किसी भी पद में से आप घटा लीजिए। आपने 4 में से 2 घटाया तो आपको क्या मिला 2, तो d कितना आ गया आपका 2 आ गया। और an है समांतर श्रेणी में nवें पद का मान। nवां पद क्या होता है बच्चों, nवां पद यानी जिस भी पद की वो बात आपसे कर रहा है। अब an के लिए मैं क्या लिखता हूं, माना a3 लिख दिया मैंने, तो n कितना लिखा है यहाँ 3, तो इसका मतलब तीसरे पद का मान। तो तीसरे पद का मान कितना है 6, तो a3 मेरा हो जाएगा 6। अगर वो मेरे से पूछता है कि पांचवें पद का मान, तो a5 देखिए पांचवें पद पे कौन है 1, 2, 3, 4, 5, तो पांचवें पद पे है 10, तो ये an हो जाएगा मेरा यहाँ पे 10। तो आइए इसको एक सवाल से समझते हैं। अब यहां पर हमारे को एक सवाल समांतर श्रेणी दी है 10, 7, 4 और पूछ रहा है 30वां पद। कौन सा पद पूछ रहा है, 30वां पद। अब 30वां पद का क्या मतलब है, यानी 30वें पद का मान पूछ रहा है। तो जब भी किसी भी जब nवें पद का मान पूछता है तो हम क्या होता है, हमको निकालना होता है an। ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है a30। ठीक है, तो यहां पर a कैसे ज्ञात करेंगे हम, a समांतर श्रेणी का पहला पद होता है, वो हमारा 10 है। और d कैसे निकालते हैं, समांतर श्रेणी के अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं। अगर 7 में से मैं 10 को घटाऊंगा तो मुझे माइनस का 3 प्राप्त होगा। ठीक है, और हमें क्या चाहिए n कितना है, n है आपका किस पद के लिए पूछ रहा है, 30वें पद के लिए पूछ रहा है, तो n हो जाएगा आपका 30। अब आप कभी भी बच्चों n और an में कंफ्यूज मत होना। n है पदों की संख्या और an है कि nवें पद का मान। यानी अगर आपसे पांचवें पद पूछ रहा है तो पांचवें पद का मान यहां लिखेंगे हम, लेकिन पद तो 5 ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना सूत्र प्रयोग करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमको निकालना है, यानी a30 हमको निकालना है। a है हमारे पास 10 प्लस n है हमारे पास 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास माइनस का 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 29 इंटू माइनस 3। तो यहां पर आपका 29 प्लस का है और ये माइनस का 3 है, तो यहां पर आएगा माइनस, और 29 से अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 87 और इधर है 10। ठीक है, तो 10 में से अगर आप 87 को घटाएंगे माइनस का 77 आपको प्राप्त होगा, और ये है आपका a30 का मान। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार हमने 30वें पद का मान ज्ञात कर लिया है। अब आपके प्रश्नावली 5.2 का चौथा सवाल देखते हैं।
अब इस सवाल को करने के लिए भी सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमको समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र लिखना पड़ेगा। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप सवाल में देखिए कि आपको आसानी से क्या क्या मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आपको a मिल रहा है सबसे पहला, तो a है आपका 3। दूसरा आप d निकाल सकते हैं प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर। यहां पर मैं निकाल रहा हूं 13 में से 8 को घटाया मैंने, तो कितना आया मेरे को मिला 5। तो ये आपको d भी मिल गया। तो यानी इस सूत्र में आपको a और d तो मिल चुका है। अब वो पूछ रहा है कौन सा पद। तो जब भी बच्चों सवाल में आए कौन सा पद, तो इसका मतलब आपको n पूछ रहा है, तो n तो पूछ रहा है और आपको दे रखा है कि जिस पद की बात वो कर रहा है उसका मान कितना है 78 है, यानी आपका जो an है वो 78 हो जाए। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। an आपका है 78, a है आपका 3 प्लस n ही तो हमसे पूछ रहा है और d है आपका 5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 और यहां पर ब्रैकेट के बाहर 5 है तो ये अंदर बारी बारी से गुणा होगा, तो 5 अगर n से गुणा होगा तो 5n, और 5 अगर -1 से गुणा होगा तो माइनस का 5, और इधर है आपका 78। ठीक है, अब यहां पर से क्या होगा, यहां पर से करते हैं कि चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ। तो चर यहां पर केवल 5n है, तो 5n को एक साइड कर देंगे और बाकी जितने भी अचर हैं उनको एक साइड कर देंगे। तो यहां पहले से 78 है तो पहले 78 को लिखेंगे, इधर से 3 जाएगा बराबर के उधर तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, इधर से 5 जाएगा तो उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का था। ठीक है, अब क्या हो गया, प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे तो 78 और 5 कितना हो जाएगा 83, और यहाँ ये माइनस का 3 और उधर है आपका 5n। तो 83 में से अगर 3 घटेगा तो ये आ जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 5n। अब यहां पर हम बोलते हैं कि हमें जो चाहिए उसके साथ जो लगा है उसका भाग दोनों तरफ करेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए n के साथ क्या लगा है 5, तो 5 से हम भाग करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, 80/5 और 5n अपॉन 5। अब ये 5 से 1 बार चला जाएगा और 5 से ये 16 बार चला जाएगा, तो इस प्रकार आपका n जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16, यानी आपका जो 78 है वो आपका 16वां पद है। बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये बोर्ड परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।